हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए एपिसोड में एलेक्सर कनेक्शन के सेलर सीरीज के। आज हम डिस्कस करेंगे कि टेनेंट्स हमारी प्रॉपर्टी में हैं, क्या हमें लिस्ट कर देना चाहिए प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए अगर टेनेंट्स प्रॉपर्टी में है या नहीं, या क्या सही तरीका होना चाहिए, हाउ टू गो अबाउट दिस सिनेरियो। सबसे पहली चीज, मोस्टली सेलर्स ये गलती करते हैं कि एक्स्ट्रा मंथ के रेंट के लिए या 2 मंथ्स के रेंट के लिए वो लोग प्रॉपर्टी लिस्ट करने की कोशिश करते हैं जब टेनेंट्स वहाँ पे हों ऑलरेडी। पहली चीज़, क्यों ये ठीक नहीं? क्योंकि हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता लिस्टिंग के ऊपर। प्रॉपर्टी कैसी दिखाई देगी जब कंज्यूमर्स आएंगे प्रॉपर्टी को देखने के लिए, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है आपका। जैसी भी टेनेंट रखेंगे प्रॉपर्टी, उस समय वो प्रॉपर्टी दिखाई देगी। दूसरा रीज़न ये है कि शोइंग्स उतनी इफेक्टिव नहीं होंगी जितनी इफेक्टिव वो होनी चाहिए। अगर टेनेंट्स ये डिसाइड करें कि वो घर में भी होंगे उस समय जब प्रॉपर्टी पे शोइंग होंगी, तो जो शोइंग ब्रोकर्स और शोइंग जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं जो आएंगे देखने के लिए प्रॉपर्टी, वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे, क्योंकि अगर घर के अंदर कोई रहता है तो वो फील करेंगे कि भाई हम जल्दी से शोइंग फिनिश करें और हम बाहर निकल जाएं। एज अ सेलर आपका बेस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए कि प्रॉपर्टी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करेंगे प्रॉस्पेक्ट्स, उतना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर वहाँ पे टेनेंट्स अंदर हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि प्रॉस्पेक्ट्स आएंगे और फिर वो जल्दी से देख के एक हरी वरी में वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टी को, जैसा मैंने पिछले एपिसोड्स में भी बोला, कि स्मेल एकदम फ्रेश होनी चाहिए प्रॉपर्टी के अंदर, ऑर्डर एकदम फ्रेश होना चाहिए। अगर टेनेंट्स वहाँ पर हैं तो उनके कुकिंग रूटीन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और उसी की वजह से वहाँ पर जो प्रॉपर्टी कैसे ऑर्डर में रहती है, कैसे स्मेल करती है, उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और फिर ये डेट्रीमेंट हो सकता है हमारी प्रॉपर्टी की अट्रैक्टिवनेस के ऊपर जब हम उसे मार्केट में लिस्ट करें। तो फिर जैसा हमने पिछले एपिसोड में भी देखा कि शोइंग की कितनी इंपॉर्टेंस है, हम कई अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर सकते हैं अगर हम स्केड्यूल के हिसाब से चलेंगे जहाँ पे विंडो हमारी शॉर्ट है। बिकॉज एट एंड ऑफ द डे हम सबको ये समझना चाहिए कि टेनेंट हमारा रेंट दे रहा है, उसको पूरा अधिकार है वहाँ पर बिना किसी रोक टोक के आराम से रहने का। अगर वो ओब्लाइज कर रहे हैं आपको शोइंग करवाने के लिए, अगर आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो ये उनका बड़प्पन है। तो उसके अंदर इसीलिए अनफेयर भी है अगर देखा जाए तो, कि वो मुझे पूरा रेंट दे रहे हैं और फिर भी मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई रोज 4 घंटे या 5 घंटे की विंडो चाहिए टू शो द प्रॉपर्टी। तो जो आइडियल तरीका है, जो सही तरीका है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, वो ये है कि आप खाली वेकेंट प्रॉपर्टी करें। जब टेनेंट को दूसरा जगह मिल जाए जहाँ पे वो जाना चाहते हैं और प्रॉपर्टी वेकेंट हो, आप उसको ठीक से स्टेजिंग करें, उसकी रख रखाव करें, मेंटेनेंस करें, उसकी स्टाइलिंग, मार्केटिंग, फोटोशूट हाईएस्ट क्वालिटी का सब कुछ तैयार करें प्रॉपर्टी का। उसके बाद उसको मार्केट में पिच करें। उसका फ़ायदा ये होगा, आपकी सेल स्मूथ होगी, आपको जो हाईएस्ट डॉलर जो रिजर्व करती है प्रॉपर्टी वो आपको मिलेंगे। टेनेंट्स को कोई परेशानी नहीं होगी, जो आपके टेनेंट्स होंगे वो रिस्पेक्टफुली वहाँ पे जब तक वो रहे वो आराम से रह सकते हैं। उसके बाद फिर वो जहाँ पे जाना है वो चले जाएंगे, और आपकी भी बॉटम लाइन इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज आपको जो रेवेन्यू मिलेगा, जो इक्विटी डेवलप होगी प्रॉपर्टी में, वो हमेशा आप देखेंगे कि वो ज़्यादा ही होगी अगर आप उसको वेकेंट करके, प्रॉपरली स्टेज करके, सजा के आप उसको बेचने निकलेंगे। तो ये मेरा टिप था कि कैसे आप डील करें उस प्रॉपर्टी में जहाँ पर टेनेंट्स ऑलरेडी हों, और आप ये सोचें कि भाई मैं 1-2 महीने का रेंट मेरा और बच जाए, और क्यों ना मैं इनके रहते रहते ही टेनेंट्स के मैं प्रॉपर्टी को बेच दूँ। एक और चीज़ फ़ायदा होगा कि अगर प्रॉपर्टी टेनेंट्स चले जाएंगे और प्रॉपर्टी वेकेंट होगी, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप उसमें कुछ रेनोवेशंस, जो रख रखाव, जो चीज़ें कुछ ठीक करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हो जब टेनेंट्स अब नहीं है घर के अंदर। अगर वो घर के अंदर है तो ये सारी चीज़ें करनी उतनी ही मुश्किल है, बिकॉज उनको परेशानी होती है टेनेंट्स को सब चीज़ों में। बट अगर वो छोड़ के जा चुके तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप वो सारी चीज़ें मेंड कर सको, उसके बाद प्रॉपर्टी को मार्केट में लिस्टिंग में लेके आओ। उसका सेम रीज़न है कि हमारी प्रॉपर्टी की अपील एकदम से
बढ़ जाएगी और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी लोगों को हमारी प्रॉपर्टी समझ आने की। तो होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, और अगर ऐसा है तो ज़रूर इसको आप शेयर करो अपने कोलीग्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग लिस्टिंग के इस प्रोसेस से गुजर रहे हो, एंड इट माइट हेल्प देम। GTA में अगर कोई भी रियल एस्टेट से रिलेटेड आपको एडवाइस चाहिए तो वी आर हेयर टू हेल्प। हमारी टीम एलिक्सिर में यहाँ पर आपके लिए हमेशा रेडी है विद द बेस्ट एडवाइस पॉसिबल। फील फ्री टू रीच आउट। थैंक्स सो मच। आई विल सी यू सून। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव एंड स्टे स्माइलिंग।